19 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिसी बार बार गलती कर रही होती है, जिस वजह से जिंगा उसे डांट देती है। ये देखो सांगे जिंगा को समझाने लगती है कि जिसी अभी न्यू डुएल में खेल रही है, इसलिए उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है। ये सुनकर जिंगा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में सांगे को बोलती है कि क्या तुम अभी जिसी का गार्डियन बनोगे। सुनकर सांगे से बोलती है कि अगर जिसी चाहेगी तो मैं इसकी लाइफ टाइम गार्डियन बन सकती हूँ। ये सुनकर जिंगा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है। गुएंग देखती है कि उन दोनों फिर से लड़ने वाले होती है तो उन दोनों को रोक देती है और बताती है कि क्यों ना तुम दोनों फिर से पार्टनर बदल लो, और जनबे को जिंगा के पास भेज देती है और जिसी के सांगे के पास भेज देती है। और इसके बाद उन दोनों फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सांगे गलती से जिसी से टकरा जाती है। ये देखो जिंगा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और दोनों जैसे लड़ने वाले होते हैं। इस टाइम पर नाना आ जाती है और बताते हैं कि खाना रेडी हो गया है और उन्हें बोलती है कि तुम आकर खाना खा लो। और वैसे गुइंग सुनती है तो यहाँ से भाग जाती है। उसके बाद गुइंग जनबे के साथ डाइनिंग रूम में बैठा हुआ होती है और जनबे को बताते हैं कि अच्छा हुआ खाने का टाइम हो गया, नहीं तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता। जनबे को बताती है कि अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया तो मैं सांगे को रुकूंगा। और जनबे बताती है कि ठीक है मैं जिंगा को रुकूंगा, लेकिन गुइंग उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि तुम बैंक को रुकना ताकि जिंगा को टाइम मिल सके और सांगे को पीट सके। तुमने नहीं देखा था कि सांगे जिसकी किसी करीब जा रहा था। तो ही बैंक आ जाती है और गुइंग जैसे ही बैंक को देखती हो तो फिर से चिढ़ जाती है और बैंक आकर जनबे और गुइंग के बीच में बैठ जाती है। और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते सारी मेंबर आ जाती है और यहाँ पर नाना भी खाना लेकर आ जाती है और गुइंग जैसे ही नाना को देखती है भागते हुए उसके पास जाती है और उसकी खाना लेकर सबके बीच में रख देती है और उसकी खाना की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। ये देखो नाना बताती है कि तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खाना है, बोलकर वो अंदर चली जाती है। और जैसे ही अंदर चली जाती है गुइंग सारी मेंबर को एक एक टैबलेट देती है और उन्हें बताती है कि नाना जरूर अच्छा खाना बनाती है, लेकिन उसकी खाना को डाइजेस्ट करना और किसकी बस की बात नहीं। और उन्हें बताती है कि ये टैबलेट तुम खा लो ताकि तुम्हें डाइजेस्ट करने में आसानी हो। ये सुनकर जनबे से बता देती है कि ये खाना नाना नहीं बेबे ने बनाया है, क्योंकि बेबे बहुत ही अच्छे से खाना बनाती है। और यहाँ पर जिसी तो बहुत ही गुस्से से बेबे को देख रही होती है क्योंकि उसे गलतफहमी हो गई थी ना, इसलिए। और उसके बाद जिसी बर्तन साफ कर रही होती है तो उसके बाद बेबे जाती है और उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हारे काम में मदद करती हूँ। बोलकर जैसे जाकर काम करने वाला होती है जिसी उसे गुस्से में मना कर देती है और बेबे को भी पता चलती है कि जिसी उसके ऊपर गुस्सा है तो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, मैंने कुछ गलत किया है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं इसे सुधार सकती हूँ। ये सुनकर जिसी उसे पूछती है कि तुम जैन भाई की गर्लफ्रेंड हो, क्या तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने पार्टी दिन देखा था कि तुम जिंगा को किस करे थे। और बेबे मासूम बनकर जिसी को बताने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई। जिंगा उस दिन बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए मैं उस दिन तुम्हारे बारे में जिंगा को बता रही थी ताकि तुम दोनों का सुलह हो सके। तभी उसकी नजर बाहर जाती तो देखती कि जिंगा उन दोनों को देख रही है। ये देखकर वो जिसी को बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम्हें जिंगा के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तुम दोबारा जिंगा के साथ सुलह नहीं करना चाहते हो या उसके ऊपर तुम्हारा भरोसा नहीं है। ये सुनकर जिसी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में बोलती है कि जिंगा भाड़ में गया, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं। बोलकर जैसे बाहर जाती तो देखती है कि बाहर जिंगा खड़ा हुआ है और जिसी को ये भी पता चलती है कि जिंगा ने उसकी सारी बात सुन ली है, लेकिन जिसी उसे कुछ भी बोलता नहीं और वो यहाँ से चली जाती है। और जिंगा जो भी गंदी बर्तन लेकर आया होती है वो बेबे को दे देती है और वो भी यहाँ से गुस्से में भागते हुए चली जाती है। और उसके बाद जिंगा गुस्से में अपने रूम में आती है और चारों तरफ से तोड़फोड़ करने लगती है। तभी उसकी नजर जिसका दिया हुआ डॉल में जाती है तो उसे जाकर वो पकड़ लेती है और उसे याद आ रही होती है कि वो जिसके साथ कितना टाइम स्पेंड किया होती है और उसे ऐसा लगता है कि जिसी तो एक नंबर झूठी है, इसलिए उसकी डॉल को फेंक देती है। और वो जैसे ही फेंकती है तो उसकी डॉल को गुएन पकड़ लेती है और वो जिंगा को बोलती है कि अगर मेड नहीं आएगा तो ऐसा चीजें हमें हिसाब करना होगा। और उसे पूछती है कि तुम सच में इस डॉल को फेंक दोगे। ये सुनकर जिंगा गुस्से में बोलती है कि हाँ, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और भद्दा सा डॉल है। ये सुनकर जिंगा उसे बोलती है कि मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जिसी की बात कर रही हूँ, क्या तुम सच में जिसी के साथ ब्रेकअप कर लोगे। और वो जिंगा के पास है, फिर उसे बताती है कि प्यार पिंग पोंग की तरह होती है, जैसे पिंग पोंग में एक बार हार जाने से मैदान नहीं छूटती, ऐसे प्यार में भी तुम उसके साथ लड़ो झोड़ो उसे परेशान करो जब तक वो मान ना ले। और उसकी गुड़िया उसे वापस कर देती है और उसे बोलती है कि आखिरी डिसीजन तुम्हारा है। बोलकर यहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि जिंगा जिसी को बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है और जिंगा वो सारी चीजें गुस्से में कर रही है। और सामने गुइंग जिसी को एक जुला हुआ टेंट में भेजती है और उसे बताती है कि वहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है। और जिसी ऐसी मुश्किल में जुला हुआ टेंट में पहुंचती है तो वो दिखती है कि वहाँ पर सिर्फ जिंगा बैठा हुआ है और उसे पूछती है कि बाकी मेंबर कहाँ गए। तो जिंगा गुस्से में बोलती है कि क्या सांगे। और बस जैसी जिसी होती है उसी तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, इसलिए वो वापस जैसे जाने वाला होती है जिंगा उसके पास जाकर उसकी सीढ़ी को लात मार देती है। देखो जिसी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में जिंगा को बोलती है कि हम कैसे जाएंगे। ये सुनकर जिंगा उसे बोलती है कि जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम वहीं पर रुक जाओ। और जिसी देखती है कि अपने फोन में सिग्नल नहीं है तो वो सोचने लगती है और सोचती है कि मैं रस्सी की मदद के पेड़ के डालने में चलूंगा और वो नीचे जाऊंगा। बिल्कुल जैसे ही चढ़ने वाला होती है तो जिंगा उसे जाकर उसे रोक देती है। उसे बोलती है क्या तुम यहाँ पर नीचे से गिर कर अपना हड्डी तोड़ना चाहते हो। जिसी जिंगा को गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने से बेहतर अपना हड्डी तोड़ना पसंद करूंगा। बिल्कुल जैसे दोबारा जाने वाला होती है उसे पकड़ लेती है। उसे बोलती है कि ऐसा क्यों। बिल्कुल उसे जैसे फोर्स करने वाला होती है तो जिसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, गुस्से में जिंगा का हाथ काट लेती है। और जिसी को जैसे ले जाती है कि जिंगा का हाथ काफी टाइम से काटा हुआ होती है तो उसके हाथ को छोड़ लेती है। जिंगा दोबारा उसे पूछती है क्या तुम्हें फिर से यहाँ से जानी है, तो जिसी उसे हाँ बोल देती है। ये सुनकर जिंगा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, अपने पर वहीं पर पटक देती है, जिस वजह से जिसी भी नीचे गिर जाती है और जिंगा भी उसके साथ बैठ जाती है। दूसरी तरह हमें सांगे को दिखाई देती है जहाँ पर वो जिसके रूम में जाती है और चारों तरह से जिसी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे जिसी कहीं पर भी नहीं मिलता। वो जैसे ही जिंगा के रूम में जाती है तो दिखती है कि जिंगा का रूम का चारों तरह से सामना बिखरा हुआ होती है। दूसरी तरह जिंगा और जिसी बैठे हुए होते हैं तो जिंगा देखती है कि जिसी को बुरी तरह से ठंड लग रही है तो उसे बोलती है कि तुम मेरे पास आओ। जिसी उसे पूछती है कि क्यों। तो जिंगा उसे बताया था कि रात में यहाँ पर ठंड ज्यादा बढ़ जाती है, अगर तुम मेरे पास आओगे तो थोड़ा गर्म रहोगे। सुनकर जिसी उसे सब मना कर देती है तो जिंगा उसे अपना कोट दे देती है। फिर भी जिसी उसकी कोट नहीं लेता तो जिंगा गुस्से में बोलती है कि मेरा कोट में कांटा नहीं लगा हुआ है। ये सुनकर जिसी गुस्से में उसे बोलती है कि पहले तो तुम बेबे को किस कर रहे हो और यहाँ पर तुम मुझे कोट दे रहे हो क्या।
क्या तुम्हें डबल गेम खेलने में मजा आती है। ये सुन जिंगा गुस्से में बोलते कि मैंने कब बेबे को किस किया। तो जीसी उसे बता देती कि कुछ दिन मैंने पार्टी में खुद ही देखा था कि तुम दोनों किस कर रहे थे। ये सुनकर जिंगा उसे समझाने लगती कि वो तुम्हारी गलतफहमी होगी। यहाँ पर जिंगा जीसी को बोलती कि तुमने जो ऑडिटोरियम में सांगे का करीब गया था वो किया है। तो जीसी उसे समझा देती कि तुम्हारी गलतफहमी है। और यहाँ पर दोनों लड़ भी रही होते हैं और एक दूसरे को समझा रही होती है कि वो तुम्हारी गलतफहमी है। और दोनों एक ही टाइम पर एक दूसरे को बोलते हैं क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है। और इस बात को लेकर उन दोनों में जितना भी गलतफहमी होती है सारी क्लियर हो जाती है और वो दोनों फिर से कपल हो जाती है। और दूसरी तरह सांगे जाकर सारे मेंबर को बता देती है कि जीसी और जिंगा को रूम में नहीं है। इस बात पर बेबे बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे डर लगने लगती है कि उसने जीसी और जिंगा के बीच में जो गलतफहमी पैदा की थी इस वजह से वो दोनों कहीं पर चले गए और उनको कुछ होना चाहिए। और दूसरी तरह गोइंग सारी मेंबर को बताती है कि तुम चिंता मत करो, जीसी के पास जिंगा हुआ है तो जीसी को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सांगे बताती है कि मुझे इसी बात का डर है। बोलकर जीसी को खोजने के लिए चली जाती है और उसके पीछे पीछे बेबे भी चली जाती है। और नाना गोइंग को पूछती है क्या तुम्हें सच में पता है कि वो दोनों कहाँ है। तो गोइंग बता देती है हाँ मुझे पता है कि वो दोनों कहाँ है। और वो बताती है कि हमें भी उनके पीछे जाना होगा ताकि वो उन दोनों को ढूंढ ना पाए। बोलकर उनके पीछे जाने लगते हैं। और दूसरी तरह जीसी जिंगा को पूछती है क्या तुम्हें बेबे सच में किसने किया था। जिंगा उसे बताती है कि इनविटेशन कार्ड मैंने तुम्हें भेजा था और मुझे पता था कि तुम वहीं आने वाले हो तो और किस लड़की को किस करता फिरूंगा। जीसी उसे पूछती है क्या वो इनविटेशन कार्ड तुमने मुझे भेजा था। और यहाँ पर जिंगा को जैसे ही पता चलती है कि जीसी को पता नहीं कि मैंने उसे इनविटेशन कार्ड भेजा था, वजह से जिंगा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उन दोनों का लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। और उन दोनों का लड़ाई इतना बढ़ जाती है कि जिंगा गुस्से में बोलती है कि मैं गुड़िया फेंक दूंगा। ये सुनकर जीसी तो उसे पहली बार रोकती है लेकिन बाद में बोलती है कोई बात नहीं तुम फेंक कर तो दिखाओ। बोलकर उसकी जाकर साइड में बैठ जाती है। और यहाँ पर जिंगा को सोचने लगती है और वो नीचे फेंक देती है और बताती है कि देखो मैं फेंक गया। बोलकर उसकी ही जाकर साइड में बैठ जाती है। और जीसी उसे पूछती है क्या तुम्हें बेबे सच में किस नहीं किया था तो ये बात तुमने मुझे बताया कि नहीं। बोलकर वो रोने लगती है और जिंगा को तो समझ में नहीं आ रही होती है कि वो क्या करे और वो बहुत ही मुश्किल से जीसी को शांत कराती है। और दूसरी तरह सारी मेंबर जीसी और जिंगा को ढूंढ रही होती है और वो जाकर जैसे एक पॉइंट पर रुकती है तो नाना बताती है कि मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। उसे बोलती है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ ताकि तुम आराम कर सको क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ। तो सांगे उन दोनों को बोलती है कि तुम जाकर आराम करो। आराम ढूंढते हैं बोलकर ढूंढने के लिए चल जाती है। और जनबे जैसे ही बेबे को बोलती है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तुम भी जाकर आराम कर लो। बेबे जनबे को सबसे मना कर देती है और बताती है कि जब तक मैं उन दोनों को ढूंढ नहीं लेती तब तक आराम नहीं कर सकती। बोलकर उन्हें ढूंढने के लिए चल जाती है। जनबे को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है और बेबे के पीछे जाने लगती है। और बेबे जैसे जा रही होती है तो उसकी पाँव फिसल जाती है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है, उसकी पाँव मुड़ जाती है। और जनबे उसके पास जाती है तो देखती है कि बेबे का पाँव तो मुड़ चुका है। तो उसे बताती है कि तुम्हारे पाँव मुड़ चुका है जिस वजह से मुझे तुम्हें उठाकर रूम पर लेकर जाना होगा। जनबे बेबे को उठाकर उसके रूम पर लेकर जाती है। और दूसरी तरह जीसी जिंगा को बताती है कि जब मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देखा था मैं बुरी तरह से टूट गया था, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए थे और मैं बैठ कर रो रहा था और जो लोग मुझे देख रहे थे मेरे ऊपर हंस रहे थे। और इस बात पर जिंगा को हंसी आने लगती है। जीसी उसे गुस्से में पूछती है कि हम दोनों की लड़ाई के बाद तुम्हें रोना नहीं है। तो जिंगा उस हिसाब से मना कर देती है और इस बात पर जीसी तो और भी ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में जिंगा को मारने लगती है। तो जिंगा उसे रोककर बोलती है कि तुम कुछ टाइम पहले मुझे काट रही थी और अभी तुम मुझे मार रही हो। और जीसी ऐसे ही जिंगा के हाथ देखती तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि जिंगा के हाथ में बहुत ज्यादा निशान आ रही होती है। और वो जिंगा को पूछती है कि मैंने ही तुम्हें काटा था। तो जिंगा उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि ये पागल कुत्ता काटा था। किसी को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था इसलिए वो जिंगा को माफी मांगने लगती है। तो जिंगा उसे बोलती है कि पर माफी मांगने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो कानून नहीं होता। इस वजह से जीसी जिंगा को अपना हाथ दे देती है और उसे बोलती है कि तुम भी मेरा हाथ काट सकते हो। और यहाँ पर जिंगा जैसे जिसका हाथ काटने वाला होती है तो जीसी उसे चिल्लाने लगती है। उसे बोलती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और जिंगा जीसी को एक चॉकलेट दे देती है। देखो जीसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम इतना रोमांटिक कब से हो गई हो। तो जिंगा उसे बता देती है कि मुझे पता था कि जब हम दोनों मिलेंगे तो हम दोनों के बीच में लड़ाई होगा, इस वजह से मैं अपना एनर्जी बढ़ाने के लिए चॉकलेट लेकर आया था। और वजह से जीसी से तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। उसे बोलती है कि तुम रेडी हो जाओ क्योंकि हम दोनों फिर से लड़ने वाले होते हैं। और वो चॉकलेट को खाने लगती है। तो जिंगा और एक चॉकलेट निकाल लेती है तो जीसी उसे वो चॉकलेट छीन लेती है और उसे बताती है कि ये चॉकलेट भी मेरी है। बिल्कुल जैसे खाने लगती है तो जिंगा उसे दूर चली जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ इतना ही चॉकलेट लेकर आया हूँ। बिल्कुल वो और भी ज्यादा चॉकलेट निकालने लगती है। जैसे देखकर जीसी जिंगा के पास जाकर उसे चॉकलेट छीनने लगती है। तो जिंगा उसे बता देती है कि तुम मेरे से दूर रहो नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। तो जीसी उसे बोलती है कि तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं है। तो जिंगा अपने हेल्प के लिए लोग को बुलाने लगती है। तो जीसी उसे बोलती है कि तुम बुला सकती हो क्योंकि तुम्हारे आवाज कोई भी नहीं सुनने वाला होती है। तो जिंगा उसे रुककर बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर के बोल करो। जीसी को नीचे पटक देती है और उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। और जिंगा जाकर जीसी जिस चॉकलेट को पकड़ा हुआ होती है इस चॉकलेट को खा लेती है और अपने मुंह से ही जीसी को खिला देती है। और वो दोनों तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। और दूसरी तरह जनबे बेबे को उठाकर उसके रूम में लेकर छोड़ देती है जिसे देखकर बेबे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगती है क्योंकि उसकी पहले उसकी इतना केयर किसी ने किया नहीं होती है। और बेबे आहिस्ते आहिस्ते जनबे को प्यार करने लगती है और वो डायरेक्टली जनबे को पूछ देती है क्या तुम मुझे किस करोगी। ये सुनकर जनबे तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो दोनों जैसे ही किस करने वाले होती है तो इस टाइम पर बैंक आ जाती है। वो दोनों जैसे ही बैंक को देखती है वो अलग जाती है और बैंक को भी पता चल जाती है कि वो दोनों किस करने वाले होती है। तो उन दोनों को बोलती है कि पहले मैं बेबे को दवाई लगा देती हूँ और उसके बाद तुम दोनों जो करना चाहते हो कर सकते हो। और एक बार जैसे वो दोनों सुनती है वो दोनों तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। और अगली सुबह जीसी और जिंगा सो रही होती है और जिंगा जैसे उठती है तो जीसी को देखती है उसे देखती ही रह जाती है। और उसे जो पता चलती है कि जीसी उठने वाला होती है तो सुनने का नाटक करने लगती है। और जीसी उठती है और जिंगा जैसे ही देखती है उसे देखती ही रह जाती है। और जाकर जैसे ही गाल को टच करने वाला होती है तो जिंगा उसकी हाथ पकड़ लेती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये बात सुनकर जीसी तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उठ जाती है और बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जिंगा को बोलती है कि कल रात को तो तुमने सिटी गिरा दिया तो हम यहाँ पर कैसे जाएंगे। इसके बाद जैसे ही जिंगा सुनती है उस साइड से रस्सियाँ निकालने लगती है जिसे देखकर जीसी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि अगर तुम्हें पता था कि यहाँ पर रस्सियाँ है तो तुमने मुझे रात में क्यों नहीं बताया।
है। तो जिंगाओ से बताया था कि तुमसे लड़ाई के बाद मुझे रस्सियों के बारे में कुछ याद नहीं था। असल में जिंगाओ जानबूझकर रस्सी को छुपाए होते हैं क्योंकि वो जिसी के साथ कम टाइम स्पेंड करना चाहता था और जिसी को अपने पास बुलाती है और जिसी ऐसे ही जिंगाओ के पास आती है तो जिंगाओ जिसी को किस कर देती है और ये देखो जिसी तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। और इसके बाद सारी मेंबर खाना खा रही होती है और उन्हें ये भी पता चल जाती है कि जिसी और जिंगाओ फिर से कपल बन गई होती है। ये बात पर तो संगे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गोइंग बताती है कि कल रात जरूर तुम्हारे बीच में लड़ाई हुआ होगा। बोलकर वो जिंगाओ के पास जाती है और उसके हाथ देखने लगती है तो वो दिखती है कि जिसी ने उसके हाथ में काटा हुआ है। ये देखकर नाना के पास आती है और उसे अपना हाथ देती है और उससे बोलती है कि तुम भी काटो, ये एक प्यार की निशानी है। और जिसी दिखती है कि वहाँ पर बेबे नहीं है तो पूछती है कि बेबे कहाँ गया। तो गोइंग से होता है कि कल रात तुम दोनों को ढूंढते वक्त बेबे को चोट लग गई। इस बात पर तो जिसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बेबे से मिलने के लिए चली जाती है और वो जिसी बेबे को दिखती है उसके पास जाती है लेकिन बेबे से बोलती है कि तुम मेरे पास मत आओ क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दिया हूँ? तो जिसी बेबे को बताया थी कि जिंगाओ ने मुझे सारी सच्चाई बता दिया कि वो गलतफहमी है। बोलकर जैसे बेबे के पास जाती है तो बेबे से बोलती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और जिसी ऐसे जाने वाला होती है तो बेबे से रोक देती है और बोलती है क्या तुम सच में चली जाओगे। तो यहाँ पर जिसी को बता जाती है कि नहीं चाहता है कि मैं यहाँ से जाऊँ और जिसी जाकर बेबे की साइड में बैठ जाती है और बेबे को पूछती है क्या तुम मुझे माफ कर दिया। बेबे से बताती है कि जब मुझे पता चला कि तुम गायब हो तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसे बताती है कि तुम्हें तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हें सिर्फ जिंगाओ के ऊपर भरोसा है। और इसके बाद वो दोनों फिर से दोस्त बन जाती है और जिसी बेबे को बोलती है कि मुझे तुम्हारे पापा के बारे में पता चला, अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और इस बात पर बेबे एग्री हो जाती है और इसके बाद जिसी और जिंगाओ के साथ मिलकर एक्सरसाइज करी होती है जिसे संगे तक उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद जिसी और जिंगाओ एक टीम हो जाती है और जनबे और संगे एक टीम हो जाती है और दोनों टीम जैसे ही पिंग पोंग प्रैक्टिस कर रही होती है तो जिसी फिर से गलती करती है लेकिन जिंगाओ उसे इस पर डांटता नहीं है। दूसरी तरह नाना सब्जियां धो रही होती है उसके पास बेबे जाती है और उसे बताया जाती है कि गोइंग ने पिछली बार हमें डायरिया का दवाई दिया था और बताया था अगर हम तुम्हारी खाना खाएंगे तो हमें डायरिया हो जाएगा। और एक बार जैसे ही नाना सुनती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और बेबे बोलती है कि क्या तुम्हें सब्जियां धो सकते हो। बोलकर वो सब्जियां धोने के लिए बेबे को दे देती है और गोइंग से मिलने के लिए गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह डैंडन पर्स को बचने के लिए लाया होती है और इस टाइम पर दो लड़कियां जा रही होती है और गलती से उनकी पैर उसकी पर्स में गिर जाती है जिस वजह से उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और उन्हें छुड़ाने के लिए उनकी साइड के दुकानदार आने लगते हैं। और उसके बाद सारे मेंबर एक साथ बैठे हुए होते हैं तो गोइंग सारे मेंबर को बताया था कि आज हमारा बारबेक्यू पार्टी है इसलिए सारे मेंबर एंजॉय करो। ये उससे पूछती है कि बारबेक्यू कहाँ है तो गोइंग उसे बताती है कि तुम चिंता मत करो और नाना को भेज देती है किचन में बारबेक्यू लाने के लिए। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।